Assalamu everybody, this is Hanan Khalid here. एक छोटा सा लेक्चर आज का हमारा. We are going to talk about criminology and deviance, and we will talk about this, all these things about deviance, why do people commit deviance and everything. छोटा सा लेक्चर होगा, part 1 है, part 2 will be uploaded soon. छोटी सी बात करें, deviance की definition देखिए ज़रा. Anything that deviates from what people generally accept as a norm. Anything that deviates from what people generally accept as a norm. ऐसी कोई चीज जो लोग कहते हैं नॉर्मल समझते हैं, नॉर्म है हमारा, उससे कोई डिविएट करे, दैट इज कॉल्ड डिविएंस की डेफिनेशन. उसको कंट्रोल किस तरह किया था? सोशल कंट्रोल के जरिए. इट इज कंट्रोल्ड बाय सोशल कंट्रोल. व्हाट इज सोशल कंट्रोल? अटेम्प्ट बाय द सोसाइटी टू रेगुलेट पीपल्स थॉट्स एंड बिहेवियर और पनिश डिविएंस. ये होगी सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन. डिविएंस किस तरह की हो सकती है? पॉजिटिव सैंक्शंस भी होती है, नेगेटिव सैंक्शंस भी होती हैं. ओ सोशल कंट्रोल किस तरह का होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों. नेगेटिव सैंक्शंस आर दोज इन रिएक्शन टू डिविएंस. फॉर एग्जांपल, लॉ बना दिया गया, एक बंदा कहते हैं लेट्स से ईव टीजिंग कर रहा है लड़कियों को, या ऐसी कोई बदतमीजी कर रहा है, डूइंग समथिंग, जैसे कि पंजाब प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एक्ट बनाया गया था कि अगर कहते हैं मर्द अपने हामद ने अपनी बीवी को मारा तो ही विल हैव टू वेयर अ ब्रेसलेट और उसके ऊपर पूरी की निगरानी रखी जाएगी. दैट इज नेगेटिव सैंक्शन इन रिएक्शन टू डिविएंस. क्योंकि लोग अपनी मिसोजिनिस्टिक और अपनी पैट्रियार्की सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये काम करते हैं और करते थे, तो उसका रिएक्शन के तौर पर इन्होंने लॉ बनाया था. पॉजिटिव सैंक्शन क्या है जी? इन रिएक्शन टू कन्फर्मिटी का बंदा अच्छा काम कर रहा है. लेट्स से इफ यू फॉलोइंग द रूल्स, आप इशारा नहीं तोड़े, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप यू आर बीइंग अ गुड सिटीजन, उसके रिएक्शन में पॉजिटिव सैंक्शंस होंगी, आपको फायदा मिलेगा. यू विल गेट नो नेगेटिव सैंक्शंस, आपको कोई प्रिजन सेंटेंस नहीं मिलेगी. यू विल नॉट बिकम लाइक अ विक्टिम और एनीथिंग लाइक दैट. और आगे देखिए जरा, फॉर्मल सैंक्शंस की बात करें. फॉर्मल सैंक्शन, इनफॉर्मल का पूरा मैं डिटेल करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. फॉर्मल सैंक्शंस वो होती हैं जो नॉर्म्स कोडिफाइड एज लॉ, मोरेज कहते हैं, मोरेज. ओके, मोर्स नहीं है, मोरेज है, ये याद रखिएगा. मोर्स कहते हैं लोग कुछ. फॉर्मल सैंक्शंस, दीज आर द सैंक्शंस दैट आर नॉर्म्स कोडिफाइड एज लॉ. ओके, इजी. कि फॉर्मल सैंक्शन एग्जांपल लॉ बना दिए, जिस तरह मैंने बताया. इनफॉर्मल इज लाइक फैमिली. हमारे जो इनफॉर्मल हमारी कॉन्शियस समझो बचपन से अपब्रिंगिंग होती है हमारी, वो सारा हमारा इनफॉर्मल होता है. इनफॉर्म, एक बात याद रखिएगा, informal sanctions are more powerful than formal sanctions. एक मोबाइल पड़ा हुआ कहीं पे, एक बंदा चोरी करेगा, पुलिस पकड़ेगी, पूरी तहकीकात होंगी, सारा कुछ होएगा, वही फॉर्मल सैंक्शन है. एक मोबाइल पड़ा हुआ कहीं पे, एक बंदे के नॉर्म्स और उसकी वैल्यूज को इजाजत ही नहीं देते कि मोबाइल उठाए, तो इनफॉर्मल सैंक्शंस आप पावरफुल हुआ कि फॉर्मल सैंक्शंस. इस वजह से कहते हैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करें. और सोसाइटी के उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम सारे जाते हैं उनमें, थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं हम जरा. मोरस के अलावा आगे चले. व्हाई डू पीपल कमिट डिविएंस? लोग डिविएंट क्यों होते हैं? डिविएंस क्यों कमिट करते हैं? मेरे पास टाइम थोड़ा छोटा लेक्चर है, पूरा लेक्चर आप कहते हैं सेशन में लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी एक डिटेल मिलेगी. सो व्हाई डू पीपल कमिट डिविएंस? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है कि पीपल डिविएंस क्यों कमिट करते हैं? व्हाई डू दे कमिट? बायोलॉजिकल एसेंशियलिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में? बायोलॉजिकल एसेंशियलिस्ट, ये जो हैं, जो बायोलॉजिकल एसेंशियलिस्ट सच है सिजारा लम्ब्रोसो और विलियम शेल्डन, इनके मुताबिक मस्कुलर एथलेटिक मैन, यानी कि उसने एक सिजारा लम्ब्रोसो ने पूरा एक बना दिया था, जिसने फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कुछ लोग कहते हैं, यानी कि इस तरह भी कहते हैं, बट हिज थ्योरी प्रूव टू बी रॉन्ग लेटर. इसलिए था मस्कुलर एथलेटिक मैन, और जो पावरफुल, इनके स्ट्रॉन्ग जॉ बोन्स हुए, एथलेटिक हुए, मस्कुलर हुए, एग्रेशन हुए, दे, विलियम शेल्डन ने भी यही कहा था कि दे कमिट डिविएंस. ठीक है, आजकल के दौर में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है. तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है कि एक बंदा, लेट्स से अगर आप एक बंदे को, आपने प्रोफेसी कर दी है बड़ा हो के बुली बनेगा, इसकी बॉडी इस तरह की है, ये इस तरह बनेगा, वो उस प्रोफेसी को फुलफिल करता है. आप जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश करने की बात है, कुछ लोग कहते हैं अपने व्हाट्स इट कॉल्ड पैसे लगाते हैं और एक हलचल मच जाए और कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश होनी ही होनी है, तो वो होएगी. इट विल ऑलवेज हैपन. ओके, दैट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. आगे चलिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल वाले क्या कहते हैं? साइकोलॉजी वाले और भी है, इसमें काफ़ी लोग हैं. व्हाट्स इट कॉल्ड, सिगमंड फ्रॉइड हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग, दूसरी कंडीशनिंग होगी, किस तरह कंडीशनिंग से इनको रोका जा सकता है, वो सारी वो व्हाट्स इट कॉल्ड, जो हमारा डिविएंस को रोकने के तरीके हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, पूरी डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज आई हैव ओनली 5 to 6 minutes.
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर वाल्टर डैकलेस की थ्योरी कंटेनमेंट थ्योरी आएगी। और कंटेनमेंट थ्योरी में यही कि वाल्टर डैकलेस ने कहा था कि साइकोलॉजी कुछ लोगों की ऐसी होती है जो बचपन से ही कहते हैं उनके मसाइल होते हैं, और जो दे लिव इन नेबरहुड्स लाइक दिस। उसने पूरी साइकोलॉजी लोगों की गुड बॉयज और बैड बॉयज, पूरी बहुत लंबी थ्योरी है, और डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा। आगे चलिए जरा, एनवायरनमेंट, डीविएंस कमिट करने में एक और हिस्सा किसका, एनवायरनमेंट का। साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल अपनी जगह, एनवायरनमेंट का अपना बहुत बड़ा हिस्सा है। साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल थ्योरीज आर व्हाट्स इट कॉल्ड लिमिटेड। एनवायरनमेंट का भी तो इतना बड़ा है, पीयर प्रेशर हो गया, एक बच्चा बचपन से लेके अच्छा चल रहा है, वो अच्छा जा रहा है, स्कूल उसका था, वो किसी कॉलेज में चला गया, बुरे लोगों के साथ मिल गया और ड्रग्स करना शुरू कर दी है, फ्रेंड्स फैमिली यानी कि फैमिली उसकी, यानी कि लेट्स से फैमिली शुरू से ही खराब है। व्हाट अबाउट दैट, अगर उसका बाप उसकी बीवी को मारता है, व्हाट्स इट कॉल्ड, उसकी माँ को मारता है, देखिएगा बचपन में ट्रॉमा होएगा, ही विल ग्रो अप टू बिकम अ डेविएंट पर्सन, ही विल ग्रो अप टू बिकम अ वुमन बीटर। अगर उसका बाप ड्रग्स करता है तो बड़ा होकर हो सकता है वो भी ड्रग्स करे। पीयर प्रेशर, फैमिली, उसका भी बहुत इफेक्ट आता है। आगे चलिए जरा, डिविएंस वेरीज अकॉर्डिंग टू कल्चर। हर कल्चर के अंदर डिविएंस वेरी करती है कुछ चीज़ों में, जैसे व्हाट्स इट कॉल्ड डिविएंस, कुछ डिविएंस कुछ व्हाट्स इट कॉल्ड कल्चर्स में डिफरेंट है, कुछ कल्चर में कल्चर नहीं, जैसे कि स्लेवरी। स्लेवरी जैसे कुछ कल्चर में स्लेवरी की इजाज़त थी और अभी भी है, कुछ कल्चर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ कल्चर करते हैं। जैसे ग्रीक में एक वक्त था, ग्रीस में, रोम में स्लेवरी को माना जाता था, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हुई, चीज़ें चेंज हुई, लेकिन उनका कल्चर था। लाइक लुक एट अफगानिस्तान राइट नाउ, उस उनके मुताबिक कहते हैं औरतों को बंद करना, सब कुछ करना, इट इज़ नॉट रॉन्ग, तो वो उसको फॉलो करते हैं, उनका कल्चर है अकॉर्डिंग टू देम, इवन दो इट्स मिसोजिनिस्टिक, इट इज़ पैट्रियार्किक, लेकिन उनका कल्चर है, तो उनकी डिविएंस वेरीज अकॉर्डिंग टू कल्चर। ये एक चीज़, ये इनका कल्चर अगर कहते हैं अमेरिका में अप्लाई किया जाए, किसी और मुल्क में अप्लाई किया जाए, मॉडर्न कंट्री में, तो क्या होगा, इट विल बी लेबल्ड एज डिविएंस, कि आप मिसोजिनी कर रहे हैं, पैट्रियार्की कर रहे हैं। लेबलिंग थ्योरी, व्हाट इज लेबलिंग थ्योरी, किसी को लेबल कर देना, लेबल, पीपल कमिट डिविएंस बिकॉज दे आर लेबल्ड एज डिविएंट। आप एक बंदा जेल से आया है, चाहे उसने जुर्म किया नहीं किया, उस पर एक धब्बा लग गया, लेबल लग गया कि मुजरिम है, ये मुलजिम है, ये गलत काम करने वाला है, वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी दोबारा आ जाएगी, वही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि वो उसको करेगा ही करेगा। ब्लैक, जैसे कि अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, कहा जाता है कि सारे ही चोर हैं, इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, सारे ही टेररिस्ट हैं, it becomes a self-fulfilling prophecy. Okay, labeling theory, deviance। आगे चलिए जरा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी, ये कार्ल मार्क्स के वर्क से निकली है, नियो मार्क्सिज्म से। ये कहते हैं कि लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द एलीट्स एंड डिविएंस ओनली, जो वो लोग करते हैं व्हाट्स इट कॉल्ड एलीट क्लास वगैरह, उसको डिविएंस देख के तौर पे देखा ही नहीं जाता, और जो गरीब बंदा करे, आम बंदा करे, जो व्हाट्स इट कॉल्ड लेट्स से प्रोलेटरिएट, और जो हमारे हैं बोर्जुआसी, प्रोलेटरिएट करे तो कहते हैं इट बिकम्स व्हाट्स इट कॉल्ड a crime, but if bourgeoisie elite class does it, उसकी वो थ्योरी बड़ी लंबी है कार्ल मार्क्स की, हम कभी इसका पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली छोटा सा लेक्चर इस वजह था कि क्रिमिनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताना कि ये चीज़ें लिख के आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। वैसे कहानियाँ वगैरह, ये क्राइम ये होता है वो होता है, डिविएंस होती क्या उसको समझें, इनकी थ्योरीज लिखें, सैंक्शंस को समझें, मोरल्स को समझें, फोल्कवेज का बताना मैं भूल गया, फोल्कवेज को आपने लिखना है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा लेक्चर, तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।